गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7 दोस्तों, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रधान शिक्षक बहाली को लेकर के। यूँ तो नियुक्त शिक्षकों के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों, जिसमें ग्रेड पे स्थानांतरण, ब्रिज कोर्स भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन अभी प्रधान शिक्षक भी एक महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जितनी अभी वैकेंसी आई है, फिर शायद इतनी वैकेंसी बिहार में प्रधान शिक्षक के लिए 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद कब आए कहना मुश्किल है दोस्तों। और इसलिए अब कोर्ट टीम ने डिसीजन लिया है कि जल्द से जल्द इसके में हम लोग हाईकोर्ट की शरण में जाएं और हाईकोर्ट से जो डिसीजन होगा वो हमें मान्य होगा, क्योंकि हम लोगों के पास अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं है प्रधान शिक्षक बहाली में। तो एक हम लोग ट्राई करके क्यों ना देखें, यदि भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक ठाक रहा और हाईकोर्ट का डिसीजन यदि फेवर में आता है, क्योंकि ओपन कंपटीशन के थ्रू एग्जाम हो रहा है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। यदि प्रमोशन के थ्रू होता प्रधान शिक्षक की बहाली, तब तो आप कंफर्म थे कि आपका किसी भी कंडीशंस में वहाँ पे नहीं होता। लेकिन ये प्रमोशन नहीं, ओपन कंपटीशन है, वो भी बीपीएससी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो एक मौका लेने में कोई हर्ज नहीं है। शायद हम लोग को मौका मिल जाए, जैसा कि अंतिम राहत जो हम लोग से सीनियर टीचर्स हैं उन लोगों की तरफ से जब हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट में जाया गया, तो उन लोगों को अंतिम राहत दी गई है दोस्तों। तो शायद ऐसा ही कुछ हम लोग के लिए भी यदि हाईकोर्ट सोचता है, और हम लोग भी बिहार सरकार के अंतर्गत सेवारत शिक्षक हैं। तो बहरहाल कोर्ट टीम ने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब इस प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे दोस्तों। इसमें आप सभी की सहभागिता बहुत जरूरी होगी। अगली खबर की ओर हम लोग देखते हैं। प्रमाण पत्र नहीं देने वाले शिक्षक बर्खास्त होंगे दोस्तों। जैसा कि जो पूर्व में शिक्षक थे और जिनका प्रमाण पत्र अभी तक विभाग को नहीं मिला है, उन लोगों को एक मौका भी दिया गया था कि सभी लोग उसे अपलोड कीजिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और अभी भी कई लोगों का नहीं है हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वैसे शिक्षक बर्खास्त होंगे। ये खबरें आपकी आ रही है पटना से। राज्य के सरकारी स्कूल में पंचायती राज एवं नगर निकायों के तहत 2006 से 2015 तक नियुक्त वैसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र अब तक नहीं मिले हैं दोस्तों, उनकी नौकरी जाएगी ही। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिलों से शिक्षा विभाग द्वारा एनआईसी की मदद से तैयार वेब पोर्टल पर इन शिक्षकों के नाम तथा प्रमाण पत्र अब तक अपलोड नहीं किए जाने का कारण पूछा है। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही है। निगरानी ब्यूरो द्वारा पिछले साल से यह जांच की जा रही है। 2006 से लेकर के 2015 के बीच में नियुक्त शिक्षकों में से जिनके फोल्डर निगरानी जांच के लिए विशेष तौर पर शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर अब तक अपलोड नहीं किए गए हैं, उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। राज्य सरकार द्वारा इससे संबंधित निर्णय लिया जा चुका है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को निगरानी जांच के मद्देनजर निर्देश भेजा है कि हालिया निर्देश में निदेशक ने जिलों से शिक्षकों के फोल्डर, उनके नाम तथा प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने का कारण पूछा है। उन्होंने जिला को इस बाबत पिछले साल 19 अगस्त को भेजे निर्देश की भी याद दिलाई है। विदित हो कि जिलों ने प्राथमिक निदेशालय को इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी नहीं दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 फरवरी 2022 को नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच की समीक्षा की थी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तभी बताया था कि करीब 1.03 लाख शिक्षकों के फोल्डर निगरानी जांच के लिए अब तक अनुपलब्ध हैं। विभाग ने यह निर्णय कर लिया है कि ऐसे शिक्षकों की नौकरी समाप्त की जाएगी दोस्तों। जून से अगस्त 2021 तक करना था डिग्री अपलोड। शिक्षा विभाग ने नियोजित 3 लाख से अधिक शिक्षकों की निगरानी जांच के लिए अपना प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए पर्याप्त समय दिया था दोस्तों। पोर्टल को पहली बार 21 जून से लेकर के 20 जुलाई 2021 तक खोला गया था। फिर अंतिम अवसर के रूप में 23 से लेकर के 31 अगस्त 2021 तक पोर्टल खोला गया था। विभाग ने साफ साफ कहा था कि इसके बाद भी जांच में शामिल नहीं हुए तो नौकरी जानी तय है। बावजूद इसके 1 लाख शिक्षकों के फोल्डर अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं दोस्तों। 3.25 लाख शिक्षकों की डिग्री जांच के दायरे में है। 1 लाख शिक्षकों के फोल्डर अभी तक अपलोड नहीं है। निगरानी 2006 से 2015 तक नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की कर रही है जांच, और कई निर्देशों के बाद अब तक 1 लाख से अधिक शिक्षकों की डिग्री अपलोड नहीं हुई है दोस्तों। अगली खबर है दोस्तों, दस्ता परीक्षा फेल शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग और दिया गया है निर्देश दोस्तों। कटिहार से खबरें आ रही है कि जिले में दस्ता फेल प्रारंभिक शिक्षकों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दस्ता परीक्षा फेल शिक्षकों को 6 माह की ट्रेनिंग
के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा सामान्य उर्दू एवं शारीरिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। ट्रेनिंग को सुगम रूप से संचालित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने कटिहार समेत 14 जिले के शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है। दोस्तों, दिए गए निर्देश के मुताबिक डीईओ अपने जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सामान्य विषय के लिए 2, उर्दू विषय के लिए 1 और शारीरिक शिक्षा के लिए 1 व्याख्याता को मास्टर ट्रेनर के रूप में नामित करेंगे। सभी नामित व्याख्याता राज्य शिक्षा परिषद में 20 मई को उपस्थित होकर आवश्यक प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सनद रहे कि 6 माह में प्रशिक्षण का आयोजन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में किया जाएगा और एक केंद्र में अधिकतम 100 शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण। दोस्तों, जो है वो है बिहार के 84.7% स्कूल में पहुंची बिजली। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पिछले 1 साल में बढ़ी है बिजली की सुविधा। दोस्तों, कनेक्शन तो है पर चालू नहीं है बिजली। नियमित बिजली बिल जमा नहीं होने से कनेक्शन के बावजूद कई स्कूलों में बिजली चालू नहीं है। राज्य के 13,671 स्कूलों में बिजली होने के बावजूद बिजली चालू नहीं है। इसमें 940 सरकारी स्कूल और 320 निजी स्कूल शामिल हैं। मदरसा और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के स्कूल में बिजली चालू नहीं। अगली खबर है दोस्तों, फर्जी शिक्षक 36 फर्जी शिक्षक हैं दोस्तों और उन पर केस के आदेश की अनदेखी की जा रही है। प्रखंड के फर्जी तरीके से नियुक्त 36 प्राथमिक शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश का पालन नहीं किया गया है। दोस्तों, ये बेगूसराय के तेघड़ा से खबरें आ रही है। बेगूसराय के पूर्व डीईओ रजनीकांत प्रवीण ने आदेश दिया था। डीईओ की ओर से यहाँ आदेश जारी होने के बाद लगभग 1 दर्जन से अधिक शिक्षक नौकरी छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन अधिकतर अभी भी अपने पदस्थापन पर डटे हुए हैं। दोस्तों, हालांकि उनका वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। बताया गया है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश से राज्य सरकार निगरानी विभाग से 7 वर्षों से इसकी जांच चल रही है। निगरानी विभाग 2006 से लेकर के 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जांच कर रही है। दोस्तों, डीईओ ने नियोजन इकाई को दिया था केस दर्ज करने का आदेश और नियोजन इकाइयों ने वरीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया। दोस्तों, ये मामला बनकर के बात करते हैं 7वें चरण को लेकर के। जैसा कि आपको सबको मालूम है, 7वें चरण की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करने के लिए दोस्तों पिछले 10 से 11 दिनों से पटना के गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, उसी से संबंधित खबरें आ रही कि भावी प्रारंभिक शिक्षा संघ के बैनर तले अभ्यर्थियों का धरना सोमवार को 10वें दिन भी गर्दनीबाग में जारी रहा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनीता बिन्नी और सिद्धार्थ कश्यप ने कहा कि 7वें चरण की मांग के साथ सेंट्रलाइज्ड डोमिसाइल तरीके से बहाली की जाए। इसके अलावा मार्च 2022 तक की रिक्ति जोड़ करके और बहाली शुरू की जाए। धरनास्थल पर पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक संदीप सौरभ सर भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अभ्यर्थियों की मांगे नहीं मानेगी तो सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध करेंगे। इस मौके पर प्रदेश सचिव नितेश पांडे, अभिनंदन, अनीस, गुंजन आदि भी मौजूद थे। अगली खबर है दोस्तों बीपीएससी लीक कांड मामला से। जैसा कि 67th बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर था उसे लीक कर दिया गया था, उसके बाद से लगातार ये सुर्खियां बटोर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के बाद कई नए चेहरे रडार पर। दोस्तों, कई सफ़ेद पोस्ट भी इसमें फंस सकते हैं। पेपर लीक कांड में कई जिलों में सेंटर मैनेज होने का शक है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार बीपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कई नए खुलासे हुए हैं। दोस्तों, जांच के दायरे में कई सफेद पोस्ट भी आ सकते हैं। गिरोह के कंट्रोल रूम में जिस मात्रा में अति आधुनिक उपकरण मिले हैं उससे आशंका है कि यहाँ से बैठे बैठे गिरोह के सदस्य कई जिलों के साथ संपर्क करते थे। जांच का एक बिंदु इस और भी जा रहा था कि आरा के तर्ज पर कई अन्य जिलों में भी परीक्षा केंद्र पर के अंदर